140 के पार। चलिए इसी सिद्धांत के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग अपने टेस्ट सीरीज़ के आगे का डिस्कशन चालू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल तक पहुंच गए हैं और हमारा चर्चा है प्री हिस्ट्री इन इंडिया, भारत में प्राग इतिहास। प्राग इतिहास में यानी प्री हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो अभी हम लोग टेस्ट 7 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में या वर्ल्ड में प्री हिस्ट्री देखेंगे तो दो भाग में बटा हुआ है, एक पाषाण युग जिसको कि हम लोग स्टोन एज कहते हैं और दूसरा एज ऑफ मेटल्स जो धातु का युग होता है। जो पाषाण युग है हम लोग देखें कि पूरा पाषाण काल पढ़े, इंग्लिश में उसको पैलेलिथिक एज बोलते हैं। फिर बाद में पैलेलिथिक एज के बाद आपका मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज आया। अब जो अंतिम फेज है पाषाण युग का, स्टोन एज का अंतिम जो युग है वो है नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण युग। और इस वीडियो में हम लोग इसी युग के बारे में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि नवपाषाण युग को या नियोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं क्रांति। इंग्लिश में बोलिए तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन, हिंदी में बोलिए तो नवपाषाण क्रांति। ऐसा हुआ क्या? पहला चीज हम लोग देखेंगे कि इस समय जानवरों को पालतू बनाया गया। हम लोग जो कि मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज से ही हम लोग देख रहे थे कि जानवरों को पालतू बनाया गया, लेकिन ये अपने थोड़ा सा एडवांस स्टेज में पहुंचा। कहने का मतलब कि हम लोग जानवरों को काफ़ी इस्तेमाल भी देखने लगे, दूध के लिए, मांस के लिए, चमड़े के लिए। तो इस समय के आदि मानव जो हैं या हमारे पूर्वज जो हैं, जो एबॉरिजिन्स हैं, प्री हिस्टोरिक मैन हैं, पर्यावरण को अच्छी तरह से समझने लगे। और इस समय इनका जो औजार था बहुत ज़्यादा परिष्कृत था। पिछले दो काल के तुलना में इन कंपैरिजन टू द लास्ट टू पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक, द टूल्स ऑफ दिस पीरियड वे मोर पॉलिश्ड। और इसीलिए इसका नाम दिया गया न्यूलिथिक। न्यू मतलब होता है न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, द स्टडी ऑफ न्यू स्टोन एज। नवपाषाण नए पत्थरों के औजार का युग। और यहाँ पे देखिएगा इस तरह से आपका नए नए औजार बनना चालू हुआ है। और इसी तरह का औजार जो है कृषि में काम आने लगा। हम लोग इस तरह का देखिए हल जैसा औजार हम लोग प्रयोग करने लगे कृषि के लिए। और नवपाषाण युग खास करके हम लोग इसको इसलिए भी क्रांति कहते हैं, नियोलिथिक इसलिए भी रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इस समय आपका पहला तो है कि हर एक तरीके का जानवर जो भी हमारे काम का है, ऊन के लिए, मांस के लिए, चमड़े के लिए, हम लोग इनका पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो चुका था। और बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हुआ था कि मीन्स हम लोग अपने जानवर को पालतू रूप में भी देखने लगे थे। इन जानवरों का इस्तेमाल हम लोग मीट के लिए, मिल्क के लिए और स्किन के लिए करने लगे थे। तो एक पहलू ये था। और दूसरा पहलू हम लोग देख रहे हैं कि अब जो है इस समय के लोग जो हैं खेती करना चालू कर दिए। और खेती करना चालू कर दिए मतलब है कि इनके अर्थव्यवस्था में बहुत ही भयंकर एक बदलाव आया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब परिवर्तन क्या था कि पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, घूमते थे, घुमंतू थे, है ना, शिकार के लिए जाते थे, खाद्य पदार्थ के लिए जाते थे। अब क्या हो गया, चूंकि ये लोग कृषि करने लगे तो एक जगह स्थायी हो गए। और एक जगह स्थायी हो गए यानी घर का भी निर्माण चालू होगा। मीन्स यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप अ हाउस ऑल्सो बिकॉज योर लाइफ हैज बिकम नाउ सेडेंटरी। अब आप परमानेंट हो गए हैं। तो इस तरह से ये क्रांति देखने को मिला कि जो पहले शिकारी लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते थे, आज एक जगह स्थायी रूप से ये लोग निवास करने लगे। कृषि से अन्न ज़्यादा होने लगा, जानवरों को पालतू बनाने लगे, मवेशी करण का कॉन्सेप्ट आ गया, कैटल रियरिंग हो गया। और फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया आबादी बढ़ गई। और जब आबादी बढ़ गई तो लोग में विशिष्टीकरण होने लगा। मीन्स एक आदमी 10 लोग को खिलाने लगा।
तो ऐसे स्थिति में देखिएगा कि जो लोग कृषि में जो कृषि में लगे हुए थे वो गांव में रह गए, और जो कृषि के अलावा दूसरे भी व्यवसाय ये लोग चुनने लगे, और इस समय व्यापार आप देखते हैं। इसीलिए देखिएगा नवपाषाण युग के ठीक बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। वी फाइंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज व्हाट? It is an urban civilization, and this urban civilization came into existence only because people of the village could feed the extra population of the cities. हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, और ये शहरी सभ्यता तभी आया जबकि नवपाषाण युग में गांव में रहने वाले लोग जो हैं ज़्यादा आबादी को, जो कृषि में प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, उनके खाने का भी इंतजाम करने लगे। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आप देखिए ये कि औजार भी, इनके इक्विपमेंट्स भी जो है परिष्कृत हो गए, पॉलिश्ड हो गए, है ना। एक हल की तरह, एक खुरपी की तरह जिससे को खेत को जोता जा सके, ये सारा चीज हम लोग जो है नवपाषाण युग में देखते हैं। और आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। तो नवपाषाण युग को हम लोग क्रांति कहते हैं। वी कॉल न्यूलिथिक एज रेवोल्यूशन, है ना। रेवोल्यूशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कृषि युक्त, कृषि करने के लिए आपके पास एक से एक औजार आ गए, है कि नहीं। और सबसे बड़ा देखिए ये औजार आया है, ये इसको क्या हुआ कि आप गेहूं को पीसने के लिए, धान से चावल को तोड़ने के लिए, इस तरह का भी हमारे पास औजार इस समय आना चालू हो गया। तो ये सब बहुत सारी नई नई चीज हम लोग को देखने को मिलती है नवपाषाण युग में, और इसीलिए नियोलिथिक एज को, नवपाषाण युग को हम लोग जो है एक क्रांति कहते हैं। क्रांति का एक और पहलू ये भी है कि इस समय चक्के का आविष्कार हो गया। हाँ, आज जो हम लोग आधुनिक वाहन देखते हैं, मॉडर्न व्हीकल्स देखते हैं, इसमें जो चक्का व्हील जो लगता है, ये इस तरह का चक्का का कॉन्सेप्ट आपको नवपाषाण युग में आ गया था। और जो पोटर्स व्हील था, जो कुम्हार के जो चक्के थे जिसपे कि बर्तन बनता था, ये सारा चीज हम लोग को इस समय देखने को मिलता है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक से एक, चूंकि पॉटर व्हील आ चुका था, कुम्हार का जो चक्र था वो हो गया था, तो एक से एक बर्तन भी बनते। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वाई द नियोलिथिक कल्चर इज टर्म्ड एज रेवोल्यूशन? बिकॉज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। Domestication of animals has started in Mesolithic period, but we find an advanced stage in the Neolithic period. Grinding and polishing of stone tools having sharper edges means we find a new type, very polished type of equipments during this time, and use of pottery. So these were the characteristic features of Neolithic age. यदि हम लोग नवपाषाण युग की बात करेंगे तो उसमें विशेषता की बात करेंगे तो किसी गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी, जानवरों को अच्छी तरह से पालतू बनाया जाता था, औजार परिष्कृत हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन का उपयोग होना चालू हो गया था। बट दीज आर ऑल करेक्ट, ये सारी विशेषता हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाई द नियोलिथिक कल्चर इज टर्म्ड एज रेवोल्यूशन? इसको हम लोग एक क्रांति का नाम क्यों दें? क्रांति का नाम इसलिए दें क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, नवपाषाण संस्कृति को क्रांति इसलिए कहा जाता था कि कृषि गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 51 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नियोलिथिक टूल्स? ये देखिए नवपाषाण युग के ये सब उपकरण है, इसको गौर से देखिए तो बहुत ज्यादा ये लोग परिष्कृत हैं। दे आर वेरी पॉलिश्ड, दे आर वेरी फाइन, दे आर रिफाइंड कंपेयर टू द अर्लियर स्टेज। और यहाँ देखिए कि सबका शेप और इसका देखिए, इसका लंबाई और इसका लंबाई एक अनुपात में है, इसका लंबाई और इसका लंबाई एक अनुपात में है। तो एक ज्योमेट्रिक डिजाइन का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नियोलिथिक टूल्स? स्मूथ सरफेसेस, यस। वेल राउंडेड, यस। सिमेट्रिकल शेप्स, यस। तो 52 का सही ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन नावपाषाण उपकरण के लिए सही है? चिकनी सतह, ये सही है। अच्छी तरह गोल, ये भी सही है। नपे तुले आकार, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, सभी विकल्प। तो 52 का सही आंसर है डी, सभी विकल्प। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। What was सेल्ट इन न्यूलिथिक पीरियड? ये देखिए, ये इस औजार को देखिए, ये पत्थर है, हाँ, और इसको देखिए, इसको इस जगह को पकड़ा जाता था, यहाँ पे हाथ से उसको पकड़ते थे, और ये पत्थर है। तो पत्थर जो है इसे खोदा जाता था फॉर डिफरेंट कटिंग पर्पसेस, और ये जो है ये हैंडल है। तो जब हैंडल वाला, इस तरह का हैंडल वाला कुल्हाड़ी है ना, जिसमें हैंडल बना हुआ, हाथ रखने का जगह हो, हाथ से पकड़ने का जगह, उसी को सेल्ट बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट वाज सेल्ट इन न्यूलिथिक पीरियड? इट वाज एक्सेस। नवपाषाण काल में सेल्ट क्या था? तो आदिम कुल्हाड़ी। तो आदिम कुल्हाड़ी को ही सेल्ट बोला जाता था। एक्सेस वे नोन एज सेल्ट इन न्यूलिथिक पीरियड। 53 का सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, हम लोग देख रहे हैं ये सब सारा औजार है नवपाषाण युग का, न्यूलिथिक एज का। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरोहेड्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स एंड इयररिंग्स मोस्टली मेड अप ऑफ इन द न्यूलिथिक पीरियड इन इंडिया। कहने का मतलब जो भी औजार देखते हैं, जो भी चूड़ी देखते हैं, जो भी पेंडेंट देखते हैं, जो भी इयररिंग्स देखते हैं, ये न्यूलिथिक पीरियड में किस चीज़ का बना हुआ था? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बना हुआ था बोन्स का, हड्डियों का। भारत में नवपाषाण काल में ज़्यादातर सुई, खुरचनी, छेदक, तीर के अग्रभाग, पेंडेंट, चूड़ियाँ और झुमके किसके बने होते थे? ये बने होते थे हड्डियों का। 54 का सही ऑप्शन है ए। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर न्यूलिथिक क्लासिकल साइट मेहरगढ़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? देखिए, मेहरगढ़ में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और भी बहुत सारे टेस्ट में मेहरगढ़ और ये सब बलूचिस्तान और सिंध एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि कृषि की शुरुआत इसी क्षेत्र पे आई, और कहने का मतलब कि इसी क्षेत्र में कृषि इतने विकसित रूप में आ गया कि ये शहर को भी सपोर्ट करने लगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम, मैच्योरिटी फेज इसी क्षेत्र में आया। तो कोइंसिडेंस नहीं है, रिलेशन है, रिश्ता है, कारण है, रीजनिंग है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द न्यूलिथिक क्लासिकल साइट मेहरगढ़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इट इज मेहरगढ़ इज सिचुएटेड इन द क्लासिकल प्लेन्स ऑफ बलूचिस्तान, सही है। एविडेंस ऑफ हॉर्सेस बिल्ड, एविडेंस ऑफ हाउसेज built by the Neolithic people. Neolithic people has started building houses, and the best evidence and the first evidence you have it in Balochistan, Mehergarh. Sun dried bricks, मैंने जो bricks था उसको सूरज से, सन से ड्राई किया जाता था। And cultivation of crops. What type of crops? We see wheat, barley and cotton. बालूचिस्तान में, मेहरगढ़ में खास करके you will see wheat, barley and cotton. 55 का सही आंसर है ए, बी, सी, डी। भारतीय उपमहाद्वीप में न्यूलिथिक यानी नवपाषाण उत्कृष्ट स्थल मेहरगढ़ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। नवपाषाण कालीन लोगों द्वारा निर्मित घरों के साक्ष्य मिले, हाँ, यहाँ पे जो नवपाषाण लोग रहते थे, घर बनाते थे, घर में रहते थे, और उसका साक्ष्य भी मिला है। आगे भी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। धूप में जो ईंटे का प्रयोग होता था वो धूप में सुखाई जाती थी। जो आपका ईंटा का प्रयोग होता था इस समय, वो धूप में सुखाया जाता था, है ना, जो ईंटे का ये मैप देख रहे होंगे बच्चों, ये बालूचिस्तान है और यही मेहरगढ़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका मेहरगढ़। ये सिब्बी टाउन करके है। सिब्बी टाउन एक जगह है पाकिस्तान में, और सिब्बी टाउन से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम वेस्ट में आपका मेहरगढ़ मिलता है। और एशिया में प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का यहीं से मिलता है। वी गेट द एंशिएंट प्रूफ ऑफ द प्लेस वेयर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड। तो 55 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी।
55 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब चलते हैं 56 पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर न्यूलिथिक साइट्स इन कश्मीर। देखिए बुरझोम है, ये कश्मीर में है। बुरझोम में देखेंगे कि ये सतह के नीचे अंडरग्राउंड आपको घर मिल रहा है, और देखिए सतह के अंदर ये कंकाल का अवशेष मिला है, साथ में डॉग का भी, एक कुत्ते का भी स्केलेटल रिमेन्स मिला है। तो बुरझोम आपके श्रीनगर के पास है। और दूसरा एक साइट है जिसको हम लोग गुफ्र काल कहते हैं, गुफ्र में गुफा। और देखेंगे गुफा में ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे ना ये पॉटरी बनाया जाता था, घड़ा बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था। तो देखिए ये है श्रीनगर, और ये साइट जो देख रहे हैं ये है श्रीनगर, दिस इज योर श्रीनगर। ये बुरझोम है और ये आपका गुफ्र काल है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 56 है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द न्यूलिथिक साइट्स इन कश्मीर। तो बुरझोम है और गुफ्र काल है। 56 का ए और बी। और बुरझोम और गुफ्र काल के बारे में आगे हम लोग और भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे टेस्ट में। निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण स्थल कश्मीर में है। तो बुरझोम और गुफ्र काल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे। नंबर 58, विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूलिथिक साइट इन मिड गैंजेटिक वैली। चिरांद, आपके बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट का चिरांद। तो आंसर 58 का बी। मध्य गंगा घाटी में सबसे लोकप्रिय नवपाषाण स्थल कौन सा है। चिरांद, सारण, सारण क्षेत्र में चिरांद, बिहार में। 58 का है बी। चलिए 59 क्वेश्चन से पहले हम लोग दक्षिण, ये साउथ इंडिया का मैप है। ये देखिए ये जो है आपका कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये भीम नदी है, ये भीम नदी है, ये कृष्णा नदी है ना। ये यहाँ से लेके ये ऐसे करके ये कृष्णा नदी है, ये भीम नदी है, ये है आपका तुंगाभद्रा नदी और ये है कावेरी। कहने का मतलब ये साउथ इंडिया का ये क्षेत्र, साउथ इंडिया का ये क्षेत्र, दक्षिण भारत का ये क्षेत्र, भीम नदी, कृष्णा रिवर, तुंगाभद्रा नदी, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, ये सारा जो है ना न्यूलिथिक साइट का एग्जाम्पल है इंडिया में, यदि हम लोग साउथ इंडिया की बात करें। क्वेश्चन नंबर 59 उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। यू हैव भीम। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया वेर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। भीम रिवर, कृष्णा रिवर, तुंगाभद्रा रिवर एंड कावेरी रिवर। सो ऑल ए बी सी डी। दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी नवपाषाण संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल थे। भीम, कृष्णा, तुंगाभद्रा और कावेरी। ए बी सी डी। 59 का है ए बी सी डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूलिथिक साइट्स इन कर्नाटक। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण स्थल हैं। तो संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, ये सही है। मास्की और पिकलीहल, ये भी सही है। हल्लूर, ये भी सही है। तो 60 का सही ऑप्शन है डी। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण स्थल हैं। संगनाकल्लू और ब्रह्मगिरी, ठीक है। मस्की और पिकलीहाली, ये भी सही है। हल्लूर, ये भी सही है। तो 60 का सही ऑप्शन है डी। 60 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूलिथिक साइट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल है। तो इसको देखिए, ये पय्यमपल्ली जो जगह है, पय्यमपल्ली, ये तमिलनाडु में है। बाकी उतनूर आंध्र प्रदेश में है, नगरजुनाकोंडा आंध्र प्रदेश में है और बुदिहल आंध्र प्रदेश में है। तो 61 का सही ऑप्शन है ए बी सी। 61 का सही ऑप्शन है उतनूर, नागार्जुनकोंडा, बुदिहल, ए बी सी। 61 का सही ऑप्शन है ए बी सी। 62 चलते हैं। 62 बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए कृषि की शुरुआत हुई, नवपाषाण युग में कृषि की शुरुआत हुई, लेकिन दक्षिण भारत में कौन सा फसल था
जो कि उत्तर भारत से या भारतीय उपमहाद्वीप के और सब जगह से अलग था। बालूचिस्तान, सिंध, उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर से अलग था। दक्षिण भारत में कौन सा वो फसल था? क्वेश्चन नंबर 62 उसी पे। व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नियोलिथिक साइट्स इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों की खेती की अनूठी विशेषता क्या थी? यहाँ पे मिलेट का कल्टीवेशन होता था, रागी की खेती होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 62 का सही ऑप्शन है सी। 63 विच प्रोसेस वे यूज्ड बाय द नियोलिथिक पीपल इन मेकिंग पॉटरी? नवपाषाण काल में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, घड़ा बनाते थे, तो किस प्रक्रिया से बनाया जाता था? हैंडमेड, हाथ से बने, यस सही है। व्हील, पॉटर्स व्हील पे, ये भी सही है। बड़े भट्टों में डाल दिया जाता था, ये भी सही है। 63 का है डी ऑल द ऑप्शन। 63 का है डी ऑल द ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। देखा गया है कि मेसोलिथिक यानी नवपाषाण और पूरा पाषाण युग के बीच में जो काल था, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग, उसमें हम लोग को बहुत सारा पेंटिंग वेंटिंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 64 उसी पे है। द रॉक पेंटिंग्स वेर एन इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मेसोलिथिक पीपल। व्हाट वर द थीम्स ऑफ पेंटिंग्स एंड भीमबेटका? जो रॉक पेंटिंग देखा गया है वो माने कि उसको पत्थर पे गुफाओं में पेंटिंग, जब क्या होता था कि गुफा में लोग बरसात के समय या बहुत ज़्यादा अत्यधिक धूप से, ठंड से बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते थे, तो लोग वहाँ अपने चित्रकारी से, पेंटिंग से, जिसको हम लोग रॉक पेंटिंग या शैल चित्र कहते थे, तो जो शैल चित्र बनता था उसका थीम क्या था? जैसे कि आप इसको देखिए, ये शैल चित्र का, रॉक पेंटिंग का ये सब सारा चित्र है, इसमें किस चीज़ का थीम हुआ करता था? तो हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, यस। बोर, बफेलो, मंकी एंड नीलगाय वे रिसेंटली डिपिक्टेड, वे मोस्टली डिपिक्टेड, यस। चाइल्ड बर्थ, रियरिंग ऑफ चाइल्ड एंड ब्यूरियल सेरेमनी वे मोस्टली शोन। सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस, सारा विकल्प सही है। शैल चित्र, चट्टानों पे चित्रकारी मध्यपाषाण काल के लोगों की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता थी। भीमबेटक में पेंटिंग के विषय क्या थे? शिकार, मछली पकड़ना और भोजन एकत्र करना, ये सही है। जंगली सुअर, भैंस, बकरी और नीलगाय के चित्र आमतौर पर मिलते हैं, ये भी सही है। बच्चे का जन्म, बच्चों का पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियों को दर्शाया जाता था, ये भी सही है। तो 64 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 64 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। तो 64 का डी। चलिए इसके साथ ही हमारा भारत में प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जो पहले वाला भाग है, वो भी प्री हिस्ट्री है, उसको हम लोग अलग अलग, खास करके बलूचिस्तान और सिंध का जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, वो सब पे हम लोग बहुत माइन्यूटली अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो में ये आपका प्री हिस्ट्री खत्म होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।